सभी विद्यार्थी जिनकी हिस्ट्री की परीक्षा है, उनके लिए आज कक्षा 12 के लिए महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और काल रेखा के माध्यम से आपको याद करवाऊँगा। देखिए, चलते हैं। सबसे पहले 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे। देखिए, आप जानते हैं गांधी जी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, वकालत की डिग्री करने गए थे और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति थी। ये प्रश्न भी आ सकता है। उसके बाद 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ और वहाँ से वापस लौटे थे वो। 1917 में चंपारण के अंदर, बिहार के अंदर जो किसान थे वो नील की खेती करते थे और वहाँ पर आंदोलन में गांधी जी ने भाग लिया। सबसे पहले 1917 में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। उसके बाद 1918 खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूर आंदोलन में भी गांधी जी ने भाग लिया। सबसे पहले चंपारण में लिया, उसके बाद खेड़ा में लिया और उसके बाद अहमदाबाद में लिया। उसके बाद 1919 में क्या घटना हुई, रोलेट सत्याग्रह हुआ। मार्च अप्रैल के माह में एक अंग्रेज सरकार ने कानून पारित किया जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय को जेल में डाल दिया जाता था। उसे किसी प्रकार का वकील, अपील और दलील करने की अनुमति नहीं थी। इस रोलेट कानून को काला कानून किया गया और सभी भारतीयों ने इसका विरोध किया। और इसके विरोध में क्या हुआ, सभी लोग एक स्थान पर एकत्रित हुए। कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उसकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बहुत सारे लोग एकत्रित थे और वहाँ पर क्या हुआ, जनरल जो डायर थे उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाई और ये सभी लोग मारे गए, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और भारत के इतिहास की ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है जिसमें निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई गई। 1921 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन हुआ। असहयोग का मतलब होता है सरकार या प्रशासन के प्रति सहयोग करने की नीति न अपनाकर उनके रचनात्मक तरीके से अपनी बात को कहना या प्रस्तुत करना या आंदोलन करना। खिलाफत आंदोलन जब तो तुर्की में चल रहा था, उसका भी गांधी जी ने सहयोग दिया, उसके प्रति समर्थन दिया। 1928 में बारदोली में किसान आंदोलन हुआ। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य रखा गया। उसके बाद है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ जिसमें विनयपूर्वक सरकार के बातों को न मारकर उनकी अवज्ञा करके आंदोलन किया गया और दांडी मार्च किया गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया और विरोध किया। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सम्मिलित सीमित प्रतिनिधित्व सरकार के गठन का आश्वासन दिया गया। 1935 की घटना भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद सन 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्याग हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ, आरंभ हो गया था इस समय तक। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और भारत के इतिहास के अंदर आज़ादी के लिए ये आंदोलन भी महत्वपूर्ण है। सन 1947 में हमारे देश को क्या हुई, आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया और 30 जनवरी 1948 को हमारे महात्मा गांधी जी को नथुराम गोडसे ने गोली मार दी थी और 30 जनवरी 1947 को उनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू टू ऑल।